से 2 वर्ष के लिए बाहर कर। Any person who has true passion for the game would not be involved in the betting. Suspending it from the league for a period of 2 years. The Chennai Super Kings and Rajasthan Royals should not be part of the coming up IPL season. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। आईपीएल में अब सिर्फ 6 टीमें रह जाएंगी। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। 2 साल बैन झेलने के बाद वापसी कर रही चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पे मैदान मार रही थी। आईपीएल में शानदार वापसी के बाद अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीतकर चेन्नई ने दुनिया के होश उड़ा दिए थे। चेन्नई एक्सप्रेस ने दिल्ली मेट्रो को फिर पछाड़। Started the season for Chennai Super Kings. I had a lot of respect for them. CSK showed that again. चेन्नई सुपर किंग्स क्या खेली है ना। After 3 years, they were seeing their boys in yellow come out. 2018 में अपने शानदार वापसी से चेन्नई सुपर किंग्स ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन ये सवाल का जवाब अभी बाकी था, और बाकी था उस सवाल का जवाब। चेन्नई भले अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीत चुकी थी, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का वो जलवा अभी भी नहीं दिखाई दिया था। दिग्गजों का मानना था कि सीएसके का वो पुराना माही कहीं खो गया है। कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोड़ नहीं था, परंतु बतौर फिनिशर उन पर कई सवाल उठाए गए थे। उनके बल्लेबाजी, उनके फिनिशिंग स्टाइल पे यह मान लिया गया था कि माही का वो पुराना पराक्रम कहीं खो गया है। सीएसके का वो पुराना माही का एंड हो चुका है। नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके थे बाउंड्री लाइन का स्पेशल एपिसोड कहानी माही की महापराक्रम की। 25 अप्रैल 2018 को चिन्नास्वामी के इस मैदान पे चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु का महामुकाबला खेला जाना था। इन दोनों टीमों में पावर हिटर्स की कमी नहीं थी। एक तरफ विराट की विराट सेना थी तो दूसरी तरफ माही की महारा थी। एक तरफ आईपीएल का किंग था तो दूसरी तरफ आईपीएल का गॉड था। एक तरफ मिस्टर 360 था तो दूसरी तरफ मिस्टर आईपीएल था। पावर हिटर से भरमार ये दोनों टीम रोमांच को एक अलग चरण पर ले जाने वाले थे। यह मैच हमेशा के लिए साक्षी बनने वाली थी। दोनों टीमों के कप्तान अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ चिन्नास्वामी के इस मैदान पर टॉस के लिए आते हैं। टॉस जीतकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया और दूसरी तरफ आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। आरसीबी की ओर से पहले ओपनिंग करने उतरे स्वयं कप्तान विराट कोहली और क्विंटन डी कॉक। आरसीबी के ओपनर्स ने शुरुआती 4 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और शुरुआती 4 ओवर में बिना विकेट खोए 35 रन कूट दिए, परंतु इसी बीच 5वें ओवर में कप्तान विराट कोहली का विकेट का पतन होता है और रविंद्र जडेजा का यह बेहतरीन कैच विराट कोहली के पारी का अंत कर देता है। विराट कोहली के विकेट के पतन के बाद वो शख्स मैदान पे आता है जिसके मैदान पे आने से चारों तरफ से एक ही आवाज गूंजती है। वो शख्स मैदान पे आता है जिसके बैटिंग से बॉलर भी खौफ खाते थे। उसका नाम था एवी डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक ने मिलकर पहले पारी को संभाला और 10 ओवर खत्म होते होते आरसीबी का स्कोर था 10 ओवर के बाद 87 पे 1। एवी डिविलियर्स अभी उम्दा शॉट खेल रहे थे, परंतु 11वें ओवर में इमरान ताहिर के ओवर में एवी डिविलियर्स ने अपना जौहर दिखाना चालू किया और इमरान ताहिर के ओवर में 19 रन कूट दिए। 12 ओवर में शार्दुल ठाकुर को एवी डिविलियर्स ने लगातार 3 छक्के जड़कर अपना मनसा साफ कर दिया था। एवी डिविलियर्स के जौहर से चेन्नई के गेंदबाजों में हाहाकार मचा था। चेन्नई के बॉलर्स एवी डिविलियर्स को बॉलिंग कराने से कतरा रहे थे। 13 ओवर खत्म हो चुकी थी। आरसीबी का स्कोर था 138 रन पे 1 विकेट। इस तेज रन गति को देख चेन्नई का दिल, चेन्नई का धड़कन, चेन्नई का माही ने तोड़ निकाला और 14 ओवर में ब्रावो को भेजा। ब्रावो को जिस मकसद से भेजा गया था, ब्रावो उस मकसद में सफल हुए और क्विंटन डी कॉक को अपना शिकार बना लिया। परंतु इस विकेट के पतन के बाद अभी भी तेज रन गति नहीं रुकी थी, क्योंकि वो बंदा अभी भी मौजूद था जिसके बल्लेबाजी के जौहर से पूरा चेन्नई में हाहाकार मचा था। परंतु माही के पास इसका भी तोड़ था। 15 ओवर में इमरान ताहिर को जिस मकसद से भेजा गया था, उस मकसद में इमरान ताहिर भी सफल हुए और कहर भर रहे एवी डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी का स्कोर था 142 रन पे 4 विकेट। अब आरसीबी की ओर से बल्लेबाजी कर रहे थे मनदीप सिंह और कोरिएंडर ग्रीन। शुरुआती इनके बल्लेबाजी को देख
200 रनों का यह लक्ष्य असंभव दिख रहा था। एबी डिविलियर्स के विकेट के पतन के बाद आरसीबी के लिए 200 का यह टारगेट नामुमकिन लग रहा था, परंतु ये दोनों बल्लेबाजों ने लास्ट के 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और आरसीबी का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। आरसीबी अब उस मुकाम पे पहुंच चुकी थी जहां से यह स्कोर डिफेंड भी किया जा सकता था और चेस भी किया जा सकता था। यह रहा आरसीबी का स्कोर कार्ड। चिन्नास्वामी के इस मैदान पर आरसीबी ने 20 ओवर में चेन्नई के सामने 206 रनों का लक्ष्य रखा था। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में अब चेन्नई के बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा थी। 206 रनों का यह लक्ष्य पीछा करने उतरे सीएसके की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं शेन वाटसन और अंबाती रायडू, परंतु पारी की पहले ही ओवर में शेन वाटसन ने एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो दी। शेन वाटसन के विकेट के पतन के बाद मिस्टर आईपीएल क्रीज में मौजूद थे। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना और अंबाती रायडू ने मिलकर शुरुआती 5 ओवर में 50 रन कूट दिए, परंतु 6 ओवर में कहर भर पा रहे बॉलर युजवेंद्र चहल ने मिस्टर आईपीएल को अपना शिकार बना लिया। ओवर प्ले खत्म हो चुका था और चेन्नई का स्कोर था 55 रन के बाद 2 विकेट। अभी पारी अच्छी से संभली भी नहीं थी कि फिर से वही बॉलर युजवेंद्र चहल ने सैम विलियम्स को अपना शिकार बना लिया। बैक टू बैक 2 विकेट खो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी और इसी चलते रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया, परंतु 90वें ओवर में कहर भर पा रहे हैं बॉलर युजवेंद्र चहल के सामने रविंद्र जडेजा भी अपने घुटने टेक देते हैं। 9 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और सीएसके का स्कोर था 74 पे 4 विकेट। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार जा चुका था। अब पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी के घेरे में घिर चुकी थी। आरसीबी ने सीएसके के ऊपर दबदबा बना चुका था। आरसीबी के गेंदबाजों ने सीएसके के बल्लेबाजों पर आक्रमण कर दिया था। ऐसे हालात में सीएसके की डूबती नैया को पार लगाने वो शख्स मैदान पे आता है जिसके मैदान पे आने से चारों तरफ से एक ही आवाज गूंजती है। शख्स मैदान पे आता है जो अनहोनी को होनी कर दे, जिसका नाम महेंद्र धोनी था। सीएसके का दिल, सीएसके का धड़कन, सीएसके का माही अब मैदान पे था। इस छक्के से अपने इरादे साफ कर दिए थे और उसके इस शॉट से दुनिया उसकी इरादे भाप चुकी थी। अगले कुछ ओवर तक महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभालने का कार्य किया। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 107 रन पे 4 विकेट था। रिक्वायर्ड रन रेट 14 के पार जा चुका था। आरसीबी के गेंदबाजों का कहरम चेन्नई के सांसें थाम चुकी थी, परंतु जब तक मैदान पर माही था तो मुमकिन था। 14 के रिक्वायर्ड रन रेट को देख महेंद्र धोनी ने रायडू को आक्रमण पे उतारा और अगला ही ओवर में 20 रन कूट दिए। अब अंबाती रायडू का 8 शतक पूरा हो चुका था। चेन्नई को मैच जीतने के लिए कुछ ऐसे ही बड़े ओवर की जरूरत थी, क्योंकि यह मैच जीतने के लिए अगले 36 बॉलों में 80 रनों की दरकार थी। अब रिक्वायर्ड रन रेट 15 को पार जा चुका था। इस रिक्वायर्ड रन को देख इन बल्लेबाजों ने अपना जौहर दिखाना चालू कर दिया और 17 ओवर खत्म होते होते चेन्नई का स्कोर था 161 पे 4 विकेट। और अब यह मैच जीतने के लिए चेन्नई को अगले 18 बॉलों में 45 रनों की दरकार थी। इस स्कोर को देख रायडू ने कुछ बड़े शॉट लगाने का प्रयास किया, परंतु इसी बीच रायडू के इस गलत शॉट के चलते रायडू अपना विकेट खो देते हैं। अंबाती रायडू ने 53 गेंदों में 83 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अंबाती रायडू के विकेट के पतन के बाद महेंद्र धोनी का साथ देने उतरते हैं ड्वेन ब्रावो। अब माही अपना 8 शतक पूरा करके क्रीज में मौजूद था और अब 2 ओवर का खेल बाकी था। अगले 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी और 19वें ओवर कराने उतरे मोहम्मद सिराज को महेंद्र सिंह धोनी ने 14 रन कूट दिए। अब यह मैच जीतने के लिए अगले 6 बॉलों में 16 रनों की दरकार थी। ऐसे हालात में कोहली ने कोहली के हाथों में गेंद थमाई। कोहली के सामने ब्रावो और ब्रावो के सामने कोहली थे। एंडरसन के पहली 2 गेंदों में 1-6 और 1-4 लगाकर शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन बना दिए। चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए अगले 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी
और ब्रावो ने अगली बॉल पे सिंगल लेकर महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दिया और अब अगली 3 गेंदों में 5 रनों की दरकार थी और ये चौथी बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी का ये छक्का और यह शॉट के साथ खत्म हो जाती है दिग्गजों की वो अभिलाषा, वो आकांक्षा जो पिछले 2 वर्षों से चली आ रही थी। जिस माही को दिग्गज मान चुके थे कि ये धोनी खत्म हो चुका है। सारे लोगों को जवाब दे चुका था जो मान चुके थे कि माही धोनी कहीं गुम हो गया है। उस महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक ऐसा मैच जिताया जो चेन्नई सुपर किंग्स को जीतना नामुमकिन था। महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन 34 बॉलों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। ये रहा चेन्नई के बल्लेबाजों का महापराक्रम। अगर आप इसी तरह के क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री, मैच स्टोरी हमारी आवाज़ हमारी अंदाज में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बाउंड्री लाइन को, क्योंकि इसी तरह के क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री, मैच स्टोरी हमारी आवाज़ हमारी अंदाज में आती रहेगी।